आत्मवंदन मास्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज मैं फिर से आ गई छोटा सा स्वाध्याय लेकर। तो वो बुक तो हमें पूरी करनी है ना? आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आना चाहिए। डीपली बार बार हम चीज़ों को सुनते हैं तो डेफिनेटली एक बार पढ़ने से या एक बार करने से चीज़ें नहीं आती। जब हम बार बार, क्योंकि हमें हमारा हाँ ये मकसद ये है कि हमें ये पता होना चाहिए हमारी सूक्ष्म बॉडी है क्या, हमारा एस्ट्रल ट्रैवल जब हम करते हैं, एस्ट्रल बॉडीज को बोलते हैं। भौतिक शरीर से बाहर निकल के जाने वाली चीज को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो ये शरीर, सूक्ष्म शरीर कहाँ कहाँ भागता रहता है वो हमें बताया गया है कि हम सपनों में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर द्वारा ही जाते हैं, हम डीपली गहरे सो जाते हैं तो हम सूक्ष्म शरीर जैसे सो जाते हैं। तो आगे बहुत सारी चीज़ों के साथ वो जुड़ता हुआ मास्टर के साथ, जो भारतीय मास्टर थे उनके साथ जुड़ता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है। उसने बहुत सारी चीज़ें देखी, उसको इन चीज़ों का ज्ञान हो गया कि मरने के बाद आत्मा तो जिंदा रहती है, शरीर ही मरता है। उस चीज़ का उसको ज्ञान मिल गया, तो उसने ज्ञान पा लिया है। तो सूक्ष्म जगत में बोलते हैं चेतना के 7 खंड हैं। सूक्ष्म जगत में चेतना के 7 खंड है, ठीक है। प्रत्येक अपने से पिछले से कम भौतिक और स्थायी निवासी अपनी इच्छा के अनुसार कहते हैं इनमें किसी भी खंड में रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया कि व्यक्ति पहले खंड में कुछ सप्ताह और अगले 2 साल तक दूसरे खंड में रह सकता है। पहले और दूसरे खंड में 2 साल तक आदमी रह सकते हैं। उसके बाद रह सकते हैं मानी यहाँ इस दुनिया से जाने के बाद की बात की गई है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी आदतें और इच्छाएं कम होती जाती हैं, भौतिक शरीर के मुताबिक और अधिक कलात्मक वो होने लगता है, बौद्धिक और आध्यात्मिक होने लग जाता है, वैसे वैसे और तीसरे और चौथे खंड में वो जाता रहता है। अब जैसे कुछ लोग हैं इच्छाएं ही नहीं छोड़ते हैं, वो धरती पे ही भटकते रह जाते हैं, ना वो ऊपर जा पाते हैं ना वो नीचे जा पाते हैं, है ना। मतलब धरती के बीच में लटके हुए वो रह जाते हैं। तो इस जगत में कभी भीड़ हो जाने के तो कोई चांसेस ही नहीं है, उसकी कोई संभावना नहीं रह जाती। इसलिए वो तीसरे और चौथे में जो प्रगति करते जाते हैं, तीसरे और चौथे में चलते जाते हैं। इस भौतिक जगत में मनुष्य कहाँ रहना चाहता है? इसके लिए उसके पास बहुत कम चुनाव की गुंजाइश होती है मास्टर्स। उसे कम अपने समय और उससे मिलने वाले धन के हिसाब से जगह उनको चुननी पड़ती है। कई बार उसे ऐसी जगह पर भी रहना पड़ता है और जहाँ वह शायद कभी ना रहना चाहे। मतलब आपको लगता है कि नर्क द्वार जिसमें वो कभी नहीं रहना चाहता। क्यों रहना पड़ता है? क्योंकि वो अपनी कलात्मक जैसे अपनी कल्पना करता है, अपनी चीज़ों को वो बोलता है कि मैंने इतने गंदे कर्म किए, मुझे तो यही मिलेगा ना, यही चीज़ें वो सोच सोच के आगे बढ़ता है। तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं के वहीं वही चीज़ें उनको दिखने ही लग जाती हैं। फिर बहुत से हिस्से तो ऐसे हैं जहाँ मौसम की खराबी अन्य कारणों से संभव ही नहीं होता। धरती के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर इंसान अतिशय ठंड, धूप और रोशनी की कमी के कारण आराम से रह नहीं सकता। रेगिस्तानों में पानी की कमी के कारण, मतलब कि मनुष्य कहाँ रह पाता है? इन चीज़ों पे दुखी ही तो होता है। जब पानी नहीं मिल रहा है तो वो दुखी है, मौसम की वजह से तो वो दुखी है। इन चीज़ों के बाद शरीर उसका झेल ही नहीं पाता। तो रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण, घने घने जंगलों में जंगली जानवरों के कारण नहीं रह सकता। सूक्ष्म जगत में ये सीमाएं सामने नहीं आती, ये सब कुछ नहीं है सूक्ष्म जगत में, ये बताया गया है। कहते हैं कि प्राकृतिक रोशनी की कहीं कमी नहीं है वहां पर। 24 घंटे एक सा प्रकाश हर जगह हर रोज रहता है। रेगिस्तान में उसे जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है आत्मा को पानी पीने की गाइस? तो यहाँ पर क्योंकि हम जो सोचते हैं कि मुझे पानी पीना है, हमें पानी नहीं मिला, तो वही चीजें हम सोचते सोचते आगे बढ़ते हुए, मतलब कि वही चीजें हम कल्पना करते हैं कि मुझे पानी नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो वो कल्पना रहित ही वहां पर चीजें होती जाती हैं। तो कहते हैं उसके अनुरूप वातावरण वाले खंड को वहां रहने के लिए वो चूज करता है अपने लिए। एक बार उसे जीवन को बनाने वाले अलग अलग अस्तित्व की श्रेणियों का पता चल जाता है, वह अपने आप उन चीजों से जुड़ने लग जाता है। विकास का मार्ग
अपने आप नियंत्रित होने लगता है उसकी, क्योंकि वो विकसित होने लगता है, धीरे धीरे चीज़ों से उभर के आता है, फिर आगे बढ़ जाता है। कहते हैं इन सभी सच्चाइयों को स्कूल में बताया जाता है। इन खंडों में कई जगह बने हैं, इन्हीं के माध्यम से कहते हैं ऊपर भी ऐसे स्कूल हैं जो हमें सिखाया जाता है। सीखने वाले सीख के फटाफट आगे बढ़ जाते हैं, नहीं सीखने वाले उसी अंधाधुंध में अपनी चीज़ों को लेकर भटकते ही रहते हैं। इन्हीं के माध्यम से उपयुक्त समय पर इन सच्चाइयों के बारे में जान पड़ता है तो मन में एक खंड से दूसरे खंड में जाने की जब इच्छा उत्पन्न होती है, यहीं पर उसे एक स्तर से दूसरे जग तक स्वयं को स्थानांतरित करने का तरीका भी बताया जाता है। वह स्थान परिवर्तन किया जाए, वहां पर उनका भी स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो यद्यपि प्रत्येक खंड अलग अलग तत्वों से बना है, पर हमारा सूक्ष्म शरीर ऐसे तत्व से बना है कि जो सभी खंडों से मिलता जुलता है। हम केवल अपने शरीर के अणुओं को उस खंड के अनुकूल सक्रिय कर लेते हैं, वहां काम के लायक बन जाते हैं। एक और बात जो सूक्ष्म शरीरधारी को सिखाई जाती है तो वह ये है कि हम एक बार अगले खंड में जाने के बाद पिछले खंड से संपर्क या संवाद नहीं रख सकते। आगे चले जाते हैं तो हमारा यहाँ से संबंध, पीछे का संबंध जो है बिल्कुल टूट जाता है। दूसरे खंड पर पहुंचकर पहले या तीसरे, जब हम तीसरे पर पहुंचते हैं तो दूसरे वाले के साथ हम संवाद नहीं कर सकते, हमें वहीं रहना पड़ता है, क्योंकि आगे बढ़ना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है हमें। यदि किसी कारणवश ऐसा करना जरूरी हो कि इसे इच्छा शक्ति का प्रयोग करके पहले खंड में उतर कर आना होगा, इच्छा शक्ति रखनी होगी, तब वो पुराने खंड में आ सकता है। इस इच्छा शक्ति के द्वारा फिर से अपने शरीर के उन अणुओं को सक्रिय करेगा जो पहले खंड के लिए आवश्यक है, माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और हर खंड में जीवन का भिन्न रूप है और अलग रूप है, वहां पर पूरा किया जाने वाला लक्ष्य भी अलग है। तो ऐसी ही स्थितियों को वो आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। संभावना तो यही है कि मृत्यु के बाद तुम छाया रूप में रहते हो। जब मृत्यु हो जाती है तो आप छाया रूप में रहते हो। तो ऐसे उसको बताया जा रहा है कि लोग भी जाने पहचाने होते हैं, जहाँ आप रहते हो एक बढ़िया घर हो, जहाँ तुम्हारे मित्र आते, आपको यही कल्पना कई लोग करते रहते हैं कि हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो ही चीज़ें उनके साथ घटित होती रहती हैं। तो एक सादा सा कहते इन खंडों में तुम जब तक चाहो रह सकते हो। एक सीधा सादा स्थूल सांसारिक जीवन जीने वाला व्यक्ति, यानी ये शरीर रूपी शरीर के साथ जीने वाला व्यक्ति, स्थूल शरीर कहते हैं इस भौतिक शरीर को, सूक्ष्म शरीर कहते हैं हमारा जो एस्ट्रल बॉडी के साथ एस्ट्रली बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये भाग धरती के सबसे नजदीक है। वहां पर वो व्यक्ति संसारिक जीवन जीने वाला यहाँ सबसे ज्यादा अधिक खुश रहता है, जब हम धरती के साथ में जो डायमेंशन है उसके साथ की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें होते हुए आगे ऐसे ही इंसान बढ़ते जाते हैं। संगीतज्ञ हो, कलाकार हो, कुछ भी हो, कहते जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है, उसे पता चलता है कि वह मान तेवर जीवन भी है वहां पर। ये भी महत्वपूर्ण है कि तुम्हें ऐसे जीवनों के बारे में पता हो कि मनुष्य से भिन्न है। अन्य अनुभवों को पाने के लिए अब तुम्हें इसके बारे में बताना चाहूंगा, उन्होंने बोला। ये सत्ताएं एक समानांतर विकास का हिस्सा है, जिसे हम देवदूत यानी ये जगह जो है उसको एंजल किंगडम कहते हैं, जिनको हम बोलते हैं अरे भाई एंजल्स हमारे, ये देवदूत जिनको बोलते हैं हम, वो देवदूत हमारी रक्षा करने के लिए हर तत्पर तैयार रहते हैं। जब कहते हैं कि फर्क सिर्फ इतना है कि पशु से क्रमिक विकास होते होते जैसे मनुष्य बनते हैं, जब पशु बन के जिस योनि में हम पशु के बाद हम आते हैं मानव योनि में मनुष्य बनते हैं, वैसे ही ये सत्ताएं पहले कीड़े मकोड़े मछली पक्षी बनती है, फिर विकसित होते होते मूल तत्व एलिमेंटल्स, फिर प्रकृति आत्मा यानी नेचर स्पिरिट में आते हैं, फिर हमारी आत्मा देवदूत के रूप में आते हैं। जब किसी पक्षी या मछली की प्रगति के मार्ग में अगली अवस्था आती है तो वह भौतिक जगत में अपने रूप के आधार को मूल तत्व बनती है, वह प्रकृति आत्मा।
ठीक है, प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें पहले उसने बताया, उसको बता रहा है कि तुम्हें याद होगा तुमने पहली सूक्ष्म यात्रा के समय में समुद्र के नीचे जब गए थे तो मूल तत्व दिखाए थे जो समुद्र के तल के नीचे रहते हैं। मूल तत्व में वो मछलियां थी। पूर्णतः से उन्हें अपने लक्ष्य पर बढ़ते हुए देखकर अपनी यात्राओं से वे मूल तत्व मछलियों से मूल तत्व के रूप में परिवर्तित हो गई थी। वैसे ही जैसे कुत्ते, बिल्लियां, घोड़े, पशु और अविकसित मानव के रूप में बदल जाते हैं, पक्षी प्रकृति आत्माओं के रूप में परिवर्तित होते हैं। कभी कभी उन्हें परियां भी कहा जाता है। हम एंजल का रूप देते हैं कि हमारी एंजल वो, हमारे एंजल हो। गाइस, तो ये सच्चाई है। हमारे साथ भी गार्जियन एंजल हमारे होते हैं। हमारे साथ हमारे स्पिरिट्स गाइड्स होते हैं जो हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं। हम उन्हें नहीं देख पाते लेकिन वो हमारे बिल्कुल इर्द गिर्द ही रहते हैं। अब मानो कि जैसे मेरे अगर गार्जियन एंजल हैं तो मेरे दोनों साइड हैं। अगर मेरे स्पिरिट गाइड हैं वो मेरी लेफ्ट साइड रहते हैं हमेशा। ऐसा मैं तो फील कर पाती हूँ इन चीज़ों को, और मुझे फील होता है, एहसास होता है। मेरे प्रश्नों का उत्तर भी वो देते हैं और ये सच्चाई है, कोई झूठी कहानी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। कोई बोलता है नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होती एंजल वेंजल, कुछ नहीं होती। गाइस, एंजल होते हैं, भगवान के भेजे हुए देवदूत होते हैं जो हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन ना जाने हम नहीं उनको पुकारते हैं। जब हम उन्हें पुकारेंगे तो तत्पर वो हमारी रक्षा के लिए आते ही आते। इसके लिए हमें ध्यान में जाना होगा, साधना से जुड़ना होगा। विकास की दोनों अवस्थाओं में बहुत अंतर है। जब मछली या पक्षी प्रगति करके मूल तत्व की या प्रकृति आत्मा की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वो भौतिक जगत में नहीं रहते, केवल मानस जगत या सूक्ष्म जगत में ही वो लोग रहते हैं। तो ये चीजें जब वो बता रहा है, ये चीजें होती है, उनसे संपर्क नहीं कर पाते, वो हमसे संपर्क नहीं कर पाते जब तक हम पूरी तरह से अपने आप को तैयार नहीं कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें ही बताई जा रही हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें मैं आपको बताऊंगी कुछ, क्योंकि इतना ज्यादा अगर मैं आगे लेके चलूंगी तो शायद आपको भी पता न चले। सम टाइम मुझे भी एक बार पढ़ने से चीजें नहीं आती गाइस। तो ये चीजें हैं और एंजल्स हैं। अब देवदूत हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देवदूत हमें पुकारते तो हैं पर हम उन्हें नहीं पुकारते। वो हमसे कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हमें कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा भौतिक शरीर के साथ हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए। हमने दूर से हम देख ही नहीं पाते चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो भौतिक शरीर के साथ जुड़े रहते हैं ना जो, वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं देख पाएंगे, इन चीज़ों का एहसास नहीं कर पाएंगे। मैं एहसास करती हूँ क्योंकि मैं वहाँ तक तो थोड़ी बहुत पहुँच चुकी हूँ जहाँ मुझे पहुँचना चाहिए। बेधड़क मैं तो और भी आगे जाना चाहूँगी। सूक्ष्म यात्रा, एस्ट्रल ट्रैवल अभी मैंने भी नहीं किया है, ये सच्चाई है, लेकिन मैं ज़रूर ये आगे, क्योंकि देखिए हम जब ध्यान में जाते हैं तो हमारे लिए चैलेंज भी होते हैं। वो चैलेंज यूनिवर्स हमें पूरी तरह से हमारी परीक्षाएं लेने बिना हमें नहीं छोड़ता। तो यूनिवर्स जब परीक्षा लेते हैं तो हम वहीं थोड़े से अटक जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, अदरवाइज हम बहुत आगे जा सकते थे। क्योंकि अब यूनिवर्स की परीक्षा में पार होना भी ज़रूरी है। सम टाइम जैसे हम ध्यान में बैठे, कोई बीच में आ गया, कोई डिस्टर्बेंस हो गई, वही ध्यान हमारा टूट गया। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं हम सबको मिलके अपने आप से जुड़ना और आगे बढ़ जाना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको भी पता चलेगा कि वाकई कुछ तो हो रहा है, कि वाकई एस्ट्रल ट्रैवल हम कर रहे हैं। हम थर्ड आई द्वारा अपने आप को भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। थर्ड आई द्वारा हम कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। थर्ड आई को बैलेंस में करने का मतलब ये है कि हम सबको इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग, कि हमने जो सोचा वो हो रहा है, लेकिन हमें अच्छा ही सोचना है, अच्छे अनुभव पाने हैं और आगे ऐसे प्रगति की तरफ बढ़ते जाना है माय डियर फ्रेंड्स। मेरा मकसद ये है कि मैं जैसे जैसे अभी स्वाध्याय किया, अभी मेडिटेशन करवाने का एक 90 दिन का, मैंने 90 दिन ही मेडिटेशन नहीं करवाई है गाइस, तो मैंने पहली और भी मेडिटेशन मैंने डाली हुई है। ऐसा नहीं कि हम आगे नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम लाइव किया करेंगे, हम जूम से किया करेंगे और डेफिनेटली हमारी मेडिटेशन ही हमें सबसे आगे लेके जाएगी।
तो ऐसे ही खुश रहना है, हैप्पी रहना है और हेल्दी बने रहिए और अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी में रखिए मास्टर्स। आगे ऐसे ही बढ़ते रहना है हम सब ने मिलजुल के। आपको बहुत 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 शुक्रिया, आत्म वंदन आप सबको, थैंक यू सो मच। मुझे सुनते रहिए, थोड़ा थोड़ा भी सुनेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि क्या है, क्या बोल रही है ये। सो लोटस कॉलिंग चैनल से आपका बिल्कुल हृदय से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही हम सब आगे बढ़ते रहेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सुनाती जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा आप जरूर सुनते रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।